बात मानी, उनका रोग दुख कट गया, मिट गया। और सुबह से 4 बजे से आपके साथ मेहनत करते हो और आप भी मेहनत करते हो। एक बार आपका जोरदार अभिनंदन। आप भी देश के लगभग 30 स्टेट से और पूरी दुनिया के 150 देशों से हमारे एनआरआईज और उधर निरामयम में तो हमारे फॉरेनर फ्रेंड्स भी आते हैं। और मैंने देखा है, ये मेरा 50 वर्षों का अनुभव कह रहा हूँ, कई किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, सुनी सुनाई बात, देखी दिखाई बात नहीं कह रहा हूँ। जो अनुभव किया वही कह रहा हूँ। कोई रोग रह नहीं सकता। ये बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा तो कुछ नहीं, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग मिटे। बस एक बार जो आपकी फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देते ना, उससे फिर नीचे नहीं आना। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक मेरे पास 2-2, 3-3, 5-5 साल हो गई। कितने बच्चे आते रहते, सबका रिपोर्ट डेटा है हमारे पास। 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से स्वामी जी इंसुलिन बंद है अब और पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया, विकास है बालक। 6 माह से इंसुलिन बंद है, अब दोबारा आ गए। टाइप 1 डायबिटीज थी, कितने लेते था बेटा? 20 यूनिट। 20 यूनिट लेते थे। और अब क्या क्या ले रहे हो? औषधियों में मधुनाशिनी, मधुग्रिट और इम्यूनोग्रिट सुबह ले लेते हैं। हमने कहा था बेटा थोड़ा इम्यूनिटी भी अच्छी बनाओ, बच्चों का विकास बाधित हो जाता है। लेकिन योग से अब इंसुलिन बंद है और शुगर कितनी आती है बाबू? अब 100 के अंदर रहती है। 100 के अंदर शुगर रहती है। 6 महीने से। और खाते क्या क्या हो? डायबिटिक के आटा का रोटी और सब्जी हरी। हाँ, एंटी डायबिटिक आटा यहाँ से देते, सब्जी लेते हैं, हरी सब्जी और खीरा, करेला, टमाटर का एक टाइम जूस पीते हैं। हाँ। उससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होता रहता, पूरा पेनक्रियाज रीजुविनेट हो जाता है। डीजनरेट हुआ पेनक्रियाज रीजुविनेट हो जाता है। डीजनरेट हुआ लीवर, लिवोग्रिड से किडनी, रीनोग्रिड से पेनक्रियाज, पेनक्रियाटाइटिस पेनकोग्रिड से और शुगर मधुनाशिनी मधुग्रिड से। डीजनरेट हुआ लंग, श्वासरी ब्रोंकोम से। डीजनरेट हुआ हार्ट, हृदयामृत कार्डियोग्रिड से। डीजनरेट हुई हड्डियां, कार्टिलेज, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से। डीजनरेट हुआ ब्रेन, मेधावटी मेमोरीग्रिड से। आंखें आईग्रिड, ईयरग्रिड से रीजुविनेट हो जाती है। डीजनरेट हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, संतति सुधा, यौवनामृत यौवन ग्रिड से रीजुविनेट हो जाता है। कहां से आए बेटा? प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो अब इसको पूरा करते रहे ना बेटा, 1 घंटे का कुछ नहीं होगा जिंदगी में। डॉक्टर ने क्या बोला था? अब इंसुलिन जिंदगी भर लगाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं सभी। अच्छा ये बताओ, सारी दुनिया में देखो, एक अकेला स्वामी रामदेव है और एक तरफ पूरा मेडिकल सिस्टम है। झूठ बोल रहे हैं कि एक बार बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी। और हम कह रहे हैं भैया एकदम बंद होगी, यहाँ आ जाओ एक बार। तुम घर तो जो है कर नहीं पाते हो पूरा, यहाँ तुम्हारी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, लीवर की, किडनी की सब दवाइयाँ बंद कराते। स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, विकास का तो पूरा विकास हो गया। और ये थोड़े दिन तो ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाना बेटा, ये वाली। हाँ, ये आज तेरे को ही दे देते। हाँ, ये वाली, इससे पूरा। और अश्वगंधा शतावर थोड़ा थोड़ा खा लिया कर। अभी जैसे गर्मी है ना, रात को भिगो दिया 2-2 ग्राम पानी में और सुबह दूध में, पानी में ऐसे ही पी लेना, तो वजन भी बढ़ जाएगा, है ना। जाओ खुश। हाँ मेरी बिटिया, आपको क्या लाभ मिला? बोलने में तकलीफ थी तो आपका प्राणायाम किया। आस्था बोल नहीं पाती थी? बोलने में अटक अटक के बोलना होता था। तो आपका प्राणायाम किया, आस्था पे प्रचारण देखा। हाँ। उसके बाद काफी लाभ है। कहाँ से आई बिटिया? दुबई से। दुबई से आई है गुड़िया, क्या नाम है? प्रिया। प्रिया के लिए ये स्पाइरोमेट्रिक डिस्फोनिया क्या हो गया था? स्पैसोमिक डिस्फोनिया। हाँ, ये दरअसल क्या होता है, गल, हमारे जो स्वर तंत्र है ना वो शिथिल पड़ जाते हैं। अब यहाँ से बेटा आपको स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रक, भस्म, सहस्रपुटी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना जी, है ना। और पूरी ऐसे बोलेगी कि फिर
सबकी बोलती बंद कर देगी। जी। ये सच में जिनको भी ये वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है और ठीक हो जाए। और एलोवेरा का गरारा करना, एलोवेरा अमरूद के पत्ते, वहाँ न मिले तो अमरूद के पत्ते यहीं से ले जाना, थोड़ा सुखा करके और उसी को उबाल करके और थोड़ा उसमें बहेड़ा और एलोवेरा उबाल करके, एलोवेरा का तो जूस मिल ही जाता है वहाँ पर भी, उसको उबाल करके उससे गरारा करना और योग पूरा करना जी। और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना। क्या करती है बिटिया प्रिया? हम लोग जॉब करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, तो हम दोनों अभी यहाँ आए हैं। 2 दिन में 2 किलो वज़न भी कम हुआ और सबसे बड़ी चीज़ हमें एक नई लाइफस्टाइल का वो लाइफस्टाइल, एक नई लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन पद्धति मिली। और यहाँ पॉजिटिविटी भी तो कितनी है, बहुत 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 सब अच्छा। पॉजिटिव वाइब्स है। हमारा काम ही है, हम सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। तो जाओ बिटिया, मेरी बेटी पूजा पूरी अच्छी हो जाएगी बाबू। हाँ, और ऐसे ही लगी रहना तो मेरी जैसी पतली भी हो जाएगी। हाँ? तब जब एक दिन फिर ऐसे करके देखना, जब ये पसली के नीचे अंगुली चली जाए ना, तब समझना कि अब साइज में आ गई है। बिया माई बिया राई, इधर मोटी बहन हंस रही है, बाबा हम कब ऐसे होंगे, हमको तो दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। लगता नहीं इसी जन्म में हो जाएगी मेरी बिटिया, लगी रहना बस। अच्छा ए बाबू, कहाँ से आए? एमपी बीनागंज से। क्या नाम हुआ? मुकेश, मेरे को हार्ट ब्लॉकेज बताया था। हाँ, ऑपरेशन बताया था। क्यों ब्लॉकेज आ गया? ब्लॉकेज आया था। फिर मरा क्यों नहीं तू? नहीं, मैंने तो यहीं आया, मैं तो आपके पास। लोग कहते मर जाएगा, हम थोड़ा हंसी मजाक में बोल रहे हैं। लोग कहते हैं जिसको ब्लॉकेज आ गया वो चलता फिरता बम है, कभी भी पटाखा फूट सकता है, ऐसा डराते हैं। अभी लेट जा, अभी तरह बाईपास करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, पेसमेकर लगाते हैं, नहीं तो तुम मर जाएगा। और मैंने बात हजारों बार बोली हुई, फिर कह रहा हूं, हार्ट अटैक होने के बाद भी यदि कोई 20 मिनट तक नहीं मरा तो आज तक नहीं मरे 20-20 साल से। मैं प्रमाण हूं उस बात का, मेरे पास हजारों लाखों प्रमाण। क्यों? नेचुरल बाईपास हो जाता है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। नेचुरल एंजियोप्लास्टी हो जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है, अपने आप खुल जाता है। और हम उसमें सहायता कर देते हैं, प्राणायाम कर देते हैं, करवा देते हैं और उनको लौकी का कल्प करा देते हैं। खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके, अब गर्मी है तो ठंडा करके उसमें शिलाजीत 1 बूंद मिला करके वो पिला देते, शहद मिला करके। हार्ट के ब्लॉकेज 100%। सबसे पहला पेशेंट मैंने 20 दिन में ठीक किया था, रमेश शर्मा एडवोकेट था, नीमच का, अभी भी याद, और सब रिकॉर्ड है उनके सबके मेरे पास, रिपोर्ट ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद तो कितने, अब तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का तो डिजिटल डाटा है हमारे पास में। ठीक रहेगा बाबू। आजकल पहले कहते थे अमीर लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज जाते हैं, आजकल तो मजदूरों को, रिक्शा चलाने वालों को, खेती बाड़ी करने वालों को भी ब्लॉकेज आ रहे। खान पान कुछ ऐसा ही हो गया गड़बड़ाना। जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। मुझे काफ़ी समय से अस्थमा था स्वामी जी। ये वात पित्त कफ, लोग कहते हैं एक बार दमा की दवाई शुरू हो गई तो दमा तो दम के साथ जाएगा, अर्थराइटिस हो गया तो बड़ा आर इफेक्ट, CRP, NA, HRP 27 ठीक ही नहीं होगा। ये सब बीमारी ठीक होती है, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं 14 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ स्वामी जी, और मैंने कोई दवाई नहीं ली, खाली प्राणायाम से, कपालभाति और अनुलोम विलोम किया मैंने 2-2 घंटा सुबह शाम। बस उसी तो अपना फेफड़ा ठीक हो गया। अभी तो मैं बोल रहा था 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल गया, यूं भरा और भीतर वाला खुल गया, फेफड़ा हो गया ठीक। और क्या है इसमें? चल भाई साहब। बीपी भी रहता था स्वामी जी, मुझे बीपी भी इसी से ठीक हो गया। बीपी भी ठीक हो गया? कितने दिन हो गए दवाई लिए? दवाई लिया तो मैंने दवाई नहीं ली, शुरू ही नहीं की। यो बढ़िया, मैंने कोई दवाई नहीं ली स्वामी, खाली मैंने आपको टीवी में देख के और आपका खाली प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, कपालभाति। बीपी भी ठीक और बीपी भी ठीक है? बीपी तो बीपी में थोड़ी करवा स्वामी जी। उनको एवीएम की समस्या है, एवियन वो भी ठीक हो जाएगा। हड्डियों में ये हड्डियों में डिजनरेशन को एवियन कहते हैं। ठीक है सर। और उसमें पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीन, ऑर्थो केयर और वात का एक डाइट बताते हैं कि वात रोगियों को ये, पित्त रोगियों को ये, कफ रोगियों को वही डाइट देना। थोड़ी रिपेयर हो जाएगी बीबी भी, कोई सब टूट फूट रिपेयर हो जाता है, कोई भी हो। चलो खुश हो भाई साहब, जय हो। आओ बाबू,
ए आ गया हमारा बाबा। ओम। कहाँ से आए? महाराष्ट्र ये यवतमाळ गाँव से आए? वनी हनी से। आप आए थे ना? क्या हाल है? शुगर बड़ी थी, हाँ 240 थी, 240, हाँ। खाली पेट। खाली पेट। और खाने के बाद 1.5 घंटे बाद में लिए चेक किया तो 470 राम 250 400 500 2 पहुंच जाए। साल चालू थी। अब क्या हाल है? अभी 3 दिन में यहाँ नॉर्मल 170 खाली पेट हो गई सर। हाँ, और दवाई बंद कर दी ना? नहीं, वो यहाँ आया मैं और तो एलोपैथी की बंद की? हाँ, वो बंद की। हाँ, अब ये भी धीरे धीरे बंद हो गया, आयुर्वेद वाली भी पूरी बंद हो जाएगी। और वजन कितना कम किया? वजन 2 किलो कम हो गया। और कम हो जाएगा ना। ये पेट पूरा इधर, ये जो दिखता है ना, ये देखो ढोलकी सा। मेरे को किसी का पेट दिखे ना तो ऐसा लगता अभी इसको छेद दूं, इसको काट दूं ऐसे। हाँ? तो ये हरियाणा का शब्द है। तो ये पेट ना मेरे को बहुत खराब दिखता है। जो अच्छा, मेरा ऐसे ही हंसी मजाक वाला स्वभाव है। कोई भी सामने आए और पेट दिखे ना सीधा उसके पेट पे ही मारता हूँ, इसको कम कर पहले। बोले बाबा जी आप हमको भी गले लगा लो। मैंने कहा गले कहाँ लगाए, तेरा पेट बीच में अड़ जाता है, तो गले पड़ा रहा वैसे ही फालतू में। तो ये इसको पूरा निकाल देना बेटा, कपालभाति करके, और वो सितकोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन जिसे करके पूरा इसको रसातल में, धरातल में ले जाओ, पूरा एकदम चमक जाएगा, चमक उठेगा। हाँ? एकदम ग्लो ग्लो होने लगेगा। हाँ, और देखो किसी का वर्ण ऐसे श्याम हो, क्या नाम है तुम्हारा? विठल। विठल? अरे विठल तो हमारे श्याम ही है, श्याम सुंदर। तो कभी भी ना मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरा चेहरा ऐसा क्यों है, मेरे नाक, मेरे दांत, मेरे कान, अरे ये शरीर भगवान ने सबको अलग अलग दिया एक मशीन की तरह, और वो अलग पहचान करने के लिए है। आत्मा हम सबका परम सुंदर है, इसलिए योग से तुम्हें परम सौंदर्य मिलता है, परम स्वास्थ्य मिलता है, परम सुख मिलता है, परम शांति मिलती है। और अब शुगर की दवाई कभी लेना ही नहीं, बस जो यहाँ बताए वही करना, जो गुरु की आज्ञा उसका 100% पालन करना। 100 साल तक ऐसे ही रहेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा और बूढ़ा भी नहीं होगा। आजा विठल, विठला पांडुरंगा। हाँ ऐसा। ए बाबू, ए देखो नया पेट वाला आ गया। अब तुम्हारा भी बाबू पेट घटाना है। सर मेरा यही है कि एक तो डायबिटीज है और एक है ना एक्स्ट्रा वेट है। हाँ। वेट मेरा करीब 15 किलो एक्स्ट्रा है, वेट है। ये बढ़ा कैसे? बस है ना, जो ऑफिस में बैठे बैठे बढ़ गया। खाते और खाते ही काम था ना, सुबह 9 से लेकर रात को 11 बजे तक। हाँ 9 से 11 काम। ये बात अच्छी है भाई। काम तो क्या, काम क्या करते हो भाई साहब? शेयर ब्रोकर हूँ सर। शेयर ब्रोकर हो, ठीक है, पतंजलि के भी शेयर खरीद लेना। तो अब देखो, शेयर, ये तो शेयर खरीदता है और हमारे शेयर दुनिया खरीदती है, लेकिन हम अपना पेट नहीं भरने देते। हाँ तो सर है ना, यहाँ आया था तो उसके बाद में क्या है, मैंने एक बार इंसुलिन जो मेरा 130 पॉइंट चल रहा था करीब। कितना? 130 30 यूनिट तो है ना, 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, और 40 यूनिट है ना रात को सोते टाइम लेंटस। तो वो 130 यूनिट को मैंने एक बार बिल्कुल छोड़ दिया, यहाँ आने के बाद में बंद कर दिया। अभी है ना जो करीब 250 आ रही है, कभी 140 आ रही है, फ्लक्चुएट हो रही है अभी। अरे साहब 250, 200, 250 शुगर आए बिना इंसुलिन के तो कितनी बड़ी बात है। 130 यूनिट। हाँ, और भाई साहब आप थोड़े दिन यही रहो। सर है ना, मेरा क्या है, बीपी है ना काफ़ी, बिना बीपी की गोली नहीं ले रहा, उसके बाद में भी यहाँ आया ना जब से मेरे बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। 120, 118 और 78, 75। आप ऐसे ना बहुत भोले आदमी हो, बड़े सीधे हो, गुरु में विश्वास है आपका, तो आप ना थोड़े दिन यहीं रह जाओ। हाँ और शेयर मार्केट यहीं से कर लो, वो तो आपका उसी से होता है, मुझे पता है। हाँ जी। वो तो मोबाइल से हो जाता मोबाइल से, फोन से होता है ना। आप यहीं रह करके, और यहाँ रहोगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट हमें भी दे देना, थोड़ा थोड़ा आप रख लेना, लेकिन आपका प्रॉफिट पूरा कर देंगे। आपका शेयर मार्केट, मेरे को यही था सर, मेरे को है ना वेट लॉस नहीं हुआ। वेट लॉस है ना अभी इसमें 3 दिन हुआ, 3 kg हुआ, मतलब 7 दिन में। तो कोई और कम कर देंगे, और धीरे धीरे कम हो रहा है आपका। वो किसी किसी का ना बड़ा जिद्दी वेट होता है। क्या होता है? जिद्दी वेट।
किसी किसी का तन, किसी किसी का मन, देखो सबका बॉडी का टेंडेंसी, माइंड का टेंडेंसी एक जैसा नहीं होता। सर लेकिन यहाँ आके लाइफ स्टाइल नई सीखने को मिली है कि खाने से ही थोड़ी आदमी जरूरी है। पहले तो कम हमेशा खाए ये भी रहता- अच्छा रहता है। कम खाएं और है ना अपने जो जरूरी है वही खाएं। हेल्दी चीज खाएं। हाँ। पहले है ना बिना मीठा हमको रहा ही नहीं जाता था। 130 इंसुलिन, और फिर भी बिना मीठे नहीं रहा जाता था। क्या क्या खाते थे बाबूजी? ये मिठाई तो है ना मतलब लंच और डिनर में एक रहता ही था थोड़ा बहुत। कहाँ से आए हो? जयपुर राजस्थान। नाम क्या हुआ? महेंद्र गुप्ता। महेंद्र गुप्ता। हाँ, मैंने कहा ना सीधे आदमी है। अरे थोड़ी मिठाई खा रहे तो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, इंसुलिन और बढ़ा लेंगे थोड़ी। बाबू तो- अभी आप ठीक नहीं? हाँ। महेंद्र जी अब जो है आप को जब नई भी लाइफ स्टाइल यहाँ हाँ, अब जब भी मीठा खाने की इच्छा हो तो हाँ। हरिद्वार में आकर के पतंजलि योगपीठ में साधु संतों के लिए सवामणि कर देना, दाल बाटी चूरमा के। सही है। अभी तो करके ही जाना है। हाँ। इधर पड़ोस में उधर गुरुकुल है, हाँ। एक दिन दाल बाटी चूरमा की सवामणि करके जाना। अपना राजस्थान में सवामणि करे ना, वो बोले भाई अपने हिस्से के इन साधुओं को खिला दिया हमने, है ना, इनको खिलाना। और ये ज्यादा खाते इधर वाले तगड़े है ना। तो 2 जगह सवामणि होगी, हाँ सर। एक बहनों के गुरुकुल में, हाँ जी। एक भाइयों के गुरुकुल में। और आप मीठा कतई मत खाइयो। हाँ सर। तो महेंद्र जी संकल्प करो आज से मीठा बंद। बोलो मीठा बंद साहब। जोर से बोलो। मीठा बंद साहब। हाँ, दाल बाटी चूरमा भी बंद। दाल बाटी चूरमा ही बंद। वो तो खा सको, बाटी तो खा सकते हैं। मीठा नहीं खाना। मीठा नहीं खा सकते। हाँ सर। लेकिन आपकी ये सच में आपका पेट पूरा छट जाएगा। हाँ जी। ए विप्रदेव जी, अब 2 जगह सवामणि करेंगे, इनके साथ एक योगाचार्य लगा दो, इनका पेट पूरा छांट दो। हाँ। पूरा आपको लगा के छांट देंगे इसको, हाँ पूरा जी। पूरा एकदम मेरे जैसा हो जाएगा। भाई हाँ। उम्र कितनी थारी? 59। 59। देखो अब देखो इधर आओ, अब इनका और हमारा मिलान करो। देखो ये हमारे बराबर के भाई है। अब छोटा कौन रह रहा है, रामदेव की महेंद्र? आप ही लग रहे हैं। हम छोटे लग रहे हैं, हमारे बड़े भाई लग रहे हैं। और हम तुमसे बड़े हैं, अच्छा। तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो अब हमको देखना आप कि मुझे अपने गुरु जैसा होना है, ठीक है? तो ऐसे ही हो जाओगे, पक्का हो जाओगे। हाँ, और फिर जो है आपका पूरा पुनर्जन्म हो जाएगा, दूसरा जन्म। हाँ, ऐसा हो जाएगा महेंद्र भाई। ठीक है, अब यहाँ से जाना मत जब तक पेट ना छट जाए। नहीं सर, बाद में हम लोग दोबारा एक बार जाके। अब मीठो बिल्कुल बंद, प्रतिज्ञा कर ली गुरु चरणों में, आगे हाथ नहीं लगाड़ो। हाँ, ये तो अच्छा हम लोग ना, अरे कोई बात नहीं चलेगा। अभी हमारी बहना बैठी इधर, यहाँ रोज घटाते और फिर घर जा करके अरे थोड़ा तो चाट मसाला चलेगा, थोड़ा तो गोलगप्पा चलेगा, थोड़ा तो क्या खाते हो, दही में डाल के दही बड़ा, थोड़ा सा गोलगप्पा, थोड़ा सा एक लड्डू ही तो खाया। ऐसा नहीं करना। थोड़े दिन अपनी चटोरी जबान पर काबू रखो। इस जुबान का तो कुछ बढ़ता ही नहीं, तो लपर लपर करती रहती है, खा पी करके चुपचाप पड़ी रहती है। और बढ़ता है, जीभ नहीं बढ़ती। खाने वालों की जीभ वही 2 इंच की रहती है, बढ़ता है यहाँ, फिर पटाखा फूटता है इधर, कुछ ना कुछ गड़बड़ दूसरी जगह होता है। ये जीभ लपर लपर ऐसी करती रहती है। तो अपनी जीभ को बोले चुपचाप पड़ी रहे, नहीं तो चारों तरफ बत्ती सी है, तेरा भी कचूमर निकल जाएगा। इनफर्टिलिटी ठीक की कल्पना जी ने, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। अब 2 बच्चे हैं, बस बहुत अच्छे हैं। ललतेश जी क्रेटिनिन अब 12 से 9 पर आ गया है, अच्छी बात है, रिवर्स गियर लग गया है। सुषमा जी ने थायराइड, हाँ आ जाओ बिटिया, जय हो। हाँ? ये अब पूरी ठीक हो जाएगी, थोड़ा लगे रहे ना, जाओ खुश रहो। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे को फोन किया था कि 1 महीने तक ही जी। हाँ ना, उसके बाद नहीं। बोले तो मर जाएगी ना, मरी नहीं तो चलो ठीक है। कब की बात है ये? अभी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले डॉक्टर ने बोला था मर जाएगी, तो मरी ही नहीं। जाओ हाँ जी। जाओ, कुछ नहीं मरे, ऐसे बोल देते लोग, मर जाएगी जाओ। कुछ गिफ्ट दे दो जी, बच्चों से दिखा दूंगी स्वामी जी से। लो ये खा लेना, तो कमजोर सी हो रखी है, इम्यूनोग्रेट गोल्ड है। जी हाँ ठीक है, ले राजे आओ जी। हाँ? तो इनफर्टिलिटी कैसे हो गई थी?
प्रणाम बाबा जी, मैं कल्पना वर्मा हूँ और मुंबई से आई हूँ। हम दोनों ही सीनियर साइंटिस्ट हैं NPCL BRC में। ओ, दोनों ही साइंटिस्ट। और मैं हेड IT एंड कम्युनिकेशन भी हूँ। और 2013 की बात है, मुझे यूट्रस में TB डायग्नोसिस हुआ था और TB जो था वो मेरा फिलिपींस ट्यूब में भी स्प्रेड हो गया। उसके कारण मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो गई। और वहाँ की जो बॉम्बे की जो टॉप मोस्ट इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पारिक, फिरोज़ा पारिक, उनसे मैंने ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने बोला बेटा आपको IVF लेना पड़ेगा। बाबा जी मैंने IVF ले लिया। और है ना, एक्चुअली उस टाइम पे मुझे 2013 की बात है, मुझे योगा प्राणायाम ये सब में मुझे कुछ बिलीव था नहीं। और उन्होंने ना IVF साइकिल होने के बाद मेरी फेल हो गई। तो मेरे इन लॉज ने बोला कि पतंजलि स्टोर खुला है, आप वहाँ पे एक बार दिखा लो, इतना IVF इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। और बाबा जी जिन वैद्य को दिखाया वो मुझसे भी ज़्यादा यंग थे। तो मुझे लगा कि ये ना ये मेरे को क्या बताएगा, मुझे क्या बताएंगे, बच्चा है तो। और उन्होंने बाबा जी शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवा गिरी दिया। और मैंने 2-2 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति किया। और 2.5 महीने के अंदर है ना बाबा जी मेरी पहली बेटी कंसीव हो गई। और मैंने मेल किया डॉक्टर पारिक को कि आपके बोले थे कि कंसीव नहीं कर सकते, अब कैसे कंसीव हुआ आप बताइए। तो बोलते मिरेकल हैपेंस। अच्छा, हर बात का जवाब तो दे ही देते हैं लोग। उसके बाद बाबा जी फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। मैं बोला ऐसे कैसे सर्वाइव नहीं करेगा, आप कैसे बोल सकते हो इस तरह से। पहले बोलते थे टिकेगा टिकेगा नहीं, और टिकाया तो बोलो जिएगा नहीं। बाबा जी पूरा 9 महीने मैंने सिर्फ अनुलोम विलोम किया और मेरी बेटी है ना पूरी स्वस्थ डिलीवर हुई बोले है। टिकेगा नहीं। ऐसे तो मेरे पास बहन बहुत से केस है, हर महीने उनको मतलब क्या कहते हैं, कई हार्मोन्स के इंजेक्शन लेने के लिए बोल दिया था, मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने कहा बेटा अनुलोम विलोम करो और कुछ उनको दिनचर्या खान पान बता दे, ठीक। तो बाबा जी अब दूसरा क्या बाबा जी, जब बेटी बड़ी हुई ना 7 साल की, उसको डबल विजन हो गया। हम भी 2-2 दिख रहे हैं, पापा भी 2-2 दिख रहे हैं, सब डबल। और मुझे लगा चश्मा चढ़ेगा शायद। दिखाया डॉक्टर को, रिलायंस में जाके दिखाया। बाबा जी पूरा टेस्ट हुए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आया। और उसके बाद 1 साल बाद उसको एपिलेप्सी का अटैक आ गया। तो डबल विजन और एपिलेप्सी अगेन बाबा जी मुझे बहुत टेंशन हुआ। फिर हम जसलोक में गए, जसलोक में दिखाया तो उन्होंने बोला बेटा ये फर्स्ट टाइम बेटी को अटैक आया है, हम ट्रीटमेंट चालू नहीं करेंगे। दैट डॉक्टर वाज गुड। तो मैंने कहा ठीक है क्या करना है, बोला नहीं आप अभी एक बार, अगर सेकंड अटैक आता है ना फिर हम चालू करेंगे। तो बाबा जी मैंने अगेन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, जो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी बेटी को सारस्वतरिष्टम प्लस ये अश्वगंधारिष्टम 1 ईयर तक दिया बाबा जी। उसका डबल विजन भी चला गया और एपिलेप्सी का अटैक कभी रिकर नहीं हुआ। तो ये सारस्वत अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, मेधावटी, एपिलेप्सी और सारी चीजें ठीक हो जाती। हम अच्छा देखो, तुम तो साइंटिस्ट हो, मैं बोल रहा था ना, लोग इन दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंस में कमाते हैं, yes, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में, नेगेटिव एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं। अब दूसरा बच्चा फिर दूसरी बेटी होगी, दोनों बच्चे हो गए बाबा जी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कुसुम वशिष्ठ भाभी के कारण मैं यहाँ पे आ पाई, और यहाँ का एनवायरनमेंट और लोग और सेवा बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू बाबा जी, धन्यवाद। चलो तो दोनों ही साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े रोग ठीक कर लिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब समय कम है। तूने क्या ठीक किया? मैंने न्यूरोपैथी ठीक किया स्वामी जी। डॉक्टर ऐसे बोले दिल्ली के कि आप सरवाइव कैसे कर रही हो, आपको तो अब तक पैरालिसिस हो जाना चाहिए था। ऐसे डराते हैं आप कैसे जी रहे हो। और मैंने अपनी 20 साल की एलर्जी ठीक की अनुलोम विलोम से और बादाम रोगन से और क्वाथ से। और अब रिसेंटली ही थायराइड हो गया था, तो मैंने 4 महीने के अंदर ही उसको भी रिकवर कर लिया। अब इसको तो रास्ता मिल गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो योग करो, ठीक हो जाओ खुश रहो। आओ भाई। ओम बाबा जी। आ जाओ खुश रहो। तुमने क्या ठीक किया? बाबा जी हम 3 दिन में जो है BP और शुगर, BP नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। आ जाओ, BP भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल। मैं डाल्टन झारखंड से हूँ और 2006 में मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और मेरे 4 नर्व स्पाइनल कोड के दबे हुए हैं, C2 से लेकर C5 तक। मैंने ऑल इंडिया स्पाइनल इंजरी सेंटर नई दिल्ली में भी दिखाया। उस समय डॉक्टर छावड़ा थे, उन्होंने बताया कि आपका उलझा हुआ केस इतना है कि ऑपरेशन के लिए हम लोग नहीं जा सकते। मैंने कहा कि तब मैं अपना जीवन कैसे, उस समय 50 वर्ष मेरी उम्र थी, कैसे मैं बिता पाऊँगा, और सेवा भी मेरी बची हुई थी। 2017 में मेरी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ मैं, मेरी उम्र 70 साल है। मैं आपको आश्चर्यजनक बताता हूँ कि मेरे एक पाँव एक
पैर काम नहीं कर, एक पैर एक हाथ काम नहीं कर रहा था। वो तो स्पाइन से और मैं लगातार योग प्राणायाम करता रहा। आज मैं आपके सामने इस स्थिति में हूँ। मैंने अपना डायबिटीज़ ठीक किया है। यहाँ मेरा आके 6 महीने से मैंने दवा बंद कर दी है और मेरा 123 और 117 डायबिटीज़ का खाने के बाद। धन्यवाद बहुत बहुत। स्पाइन ठीक होगी, डायबिटीज, बीपी, शुगर। आ जाओ, खुश हो गई। जा